अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद। बेटे, जैसे आप जानते हैं, अभी मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और एग्जाम्पल 1 को ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। और हाउ कैन यू मेक ग्राफ, ये भी आपको बताया है कि आप कैसे ग्राफ बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उसको। बहुत आसान है, बहुत। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से करके 10 में से 10 मार्क्स लेकर आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और प्लीज़ इसको शेयर करें, ताकि वो बच्चे जो किसी तरह ट्यूशन नहीं ले सकते या जिनकी मैथ्स वीक है, उनको आसानी के साथ समझ में आ सके। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फॉर दिस। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अवर वीडियो, प्लीज़ काइंडली रीसाइट दुरूद शरीफ विथ मी, विच इज़ सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। बेटा, एक्सरसाइज 7.3 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 वी आर गोइंग टू ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह ताला मुझे वो हिम्मत, समझ और ताकत दे कि मैं आपको अपनी बात समझा सकूं, और आपको वो अक्ल शऊर दे कि आप मेरी बात बआसानी समझ सकें। बेटा, अभी वो आगे जो सवाल बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं वो आगे हैं, उससे पहले वो आपको बेसिक्स सिखा रहे हैं। बेसिक अगर आपको ये चीज़ें आ गई तो यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ अ वेरी नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ग्राफ क्वेश्चन। सॉरी, पहला सवाल है प्लॉट। प्लॉट में उन्होंने ये नहीं कहा है आपको कि ड्रॉ करें, मतलब आपको सिर्फ पॉइंट मेंशन करना है। वो आप कैसे करेंगे मैं भी आपको बताती हूँ। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी डी। सही है। ए हैज़ 2 वैल्यूज एक्स एंड वाई, यानी बोथ कोऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। बी एक्स एंड वाई, समझिए आपको ऑर्डर पेयर दिए हुए। सी का ऑर्डर पेयर और डी का ऑर्डर पेयर। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये पार्ट 1 है। बिस्मिल्लाह, ये हमारे ग्राफ की लेफ्ट साइड है। सही है, आपको दिख रहा होगा। आपको जो भी सवाल नंबर दिया जाएगा वो आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, उसका जो भी पार्ट होगा, वैसे तो एक ही आता है, आप वो लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। अभी यहाँ हमें सिर्फ डॉट लगाने हैं, तो क्या है, ए बी सी डी। ए का ऑर्डर पेयर, बी का, सी का और डी का ये ऑर्डर पेयर हमने यहाँ लिख दिया। ये आपका ग्राफ का बैक साइड का वर्क ख़त्म हो गया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बेटा, एक्चुअली दिस इज़ द आंसर ऑफ योर ग्राफ। सही है। आपकी वर्किंग जो आपकी कॉपी पे होगी वो इतनी अहमियत नहीं रखती है, लेकिन जाहिर सी बात है वो आप करेंगे ही तो ये बन सकता है। लेकिन जो चेकर होते हैं वो ये देखते हैं, ये आपका परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। मैंने टाइम, हमारे पास इतना नहीं होता, कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी। ये देखें, ये मैंने अभी आपको पूरी डिटेल पिछली एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और एग्जाम्पल में आपको पूरा ब्रीफली डिफाइन किया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस पूरे प्लेन को आप कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं और एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। ये सेंटर जहाँ पे ये चारों लकीरें मिल रही हैं, ये दोनों, या अगर इस तरफ से देखें तो इस तरफ से देखें तो इस तरफ से देखें तो, और इस तरफ, ये आपका ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन के सीधे हाथ पे हमारा एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स, और उल्टे हाथ पे हमारा नेगेटिव एक्स है। ठीक है। अब ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई, ओरिजिन से नीचे आएंगे तो नेगेटिव वाई। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जैसे ये पहला सवाल है, आप देखें मैंने यहाँ पे नंबर्स लिए हुए हैं। मैंने सबसे पहले स्केल लिखा है। स्केल आपको लाजमी लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं। ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैंने ये सिर्फ 5 क्यों लिया, आपको सिर्फ 5 नहीं लेने हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। देखें यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 5। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू, हम सिर्फ वहाँ तक ग्राफिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 घंटे के पेपर में हमें बहुत कुछ करना होता है। तो हमने क्या किया, 5। अब मैंने ये किया है, देखें मैं आपको बताऊं, अगर कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से सीधे मैंने हाफ स्क्वायर बॉक्स को एक डब्बा सपोज किया, यानी 1 यूनिट। हाफ 1 2 3 4 5, मैं यहाँ 6 तक भी जा सकती हूँ, 7 तक भी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 5 ही लिखें या वहीं तक लिखें जहाँ तक आपके नंबर है। मैंने एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होती है बस वहीं तक का बनाएं और बस ख़त्म। ये 5 मैंने लिया, जाहिर सी बात है उल्टे हाथ पे ये सारे -5 तक।
ओरिजिन से अबव +5, ओरिजिन से बिलो -5। अब हमें प्लॉटिंग करनी है। प्लॉट का मतलब होता है आप सिर्फ वो जगह बताएंगे जहाँ पे पॉइंट बनेगा, आपने ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, सही है। अब देखें सबसे आसान तरीका, इसके लिए हमें चाहिए एक छोटा स्केल, ये रहा हमारे पास, ठीक है। अब पहला ए है 2, यानी x 2 है और y 1 है, ये दोनों प्लस हैं, ये हमें प्लस के डब्बे में मिलेंगे। 2x, ये रहा 2x, आपको दिख रहा है, और y है 1, ये रहा y 1। बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऐसे चेक करें, ये रहा x का 2, ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा x का 2, ये रहा y का 1, और आपने यहाँ डॉट लगाया, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये भी ब्लू ही ले लिया है मैंने, अभी रुके मैं चेंज करती हूँ मार्कर, ये मार्कर ले लेते हैं, ठीक है बेटा। ये रहा x का 2 और ये रहा y का 1, ये देखिए x का 2 y का 1 दोनों पॉजिटिव हैं। x 2 की पॉजिटिव लाइन, x की पॉजिटिव लाइन में 2 देखा, y भी पॉजिटिव है तो y की पॉजिटिव लाइन में 1 देखा। ये देखें, ये 7 की तरह हमेशा शेप बनाते हैं ऐसे। ये आपने सर्कल बनाया और आप यहाँ फौरन लिख देंगे x 2, पहले x और फिर y 1। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ द सेकंड b 3 और 2, ये रहा 3, ये देखिए ये रहा 3 और ये रहा 2, ये देखिए ये पूरा ये 2 और ये रहा 3, ये मैंने डॉट बनाया। x की वैल्यू हमेशा पहले बेटा वो है 3 और y है 2। नाउ c क्या है? -3, x है ये पहला, ये रहा -3, सही है, और +4, ये -3 और ये रहा 4 और ये रहा, ये देखिए ये रहा 4 और ये रहा 3, ये आ गया, ठीक है। ये आपने सर्कल बनाया, ये आपने लिखा x की वैल्यू पहले जो है -3 और ये लिखा 4। बेटा ये मैं मार्कर से इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके, आपको आसानी से दिख सके। पेंसिल इज़ टू लाइट, यू ऑल नो, ठीक है। तो कैमरे में थोड़ा मुश्किल होती है पेंसिल को करना, इसीलिए मैंने ये मार्जिन भी ब्लैक कलर पेंसिल से ड्रॉ किया है, और यहाँ मैंने आगे कहीं मार्कर से लिखा है, कहीं पेंसिल से लिखा है, लेकिन आप ग्राफ पेज पे बिल्कुल पेंसिल इस्तेमाल करेंगे और बहुत लाइट हाथ से करना है। इस तरह नहीं करना, ना ही इतना इरेज करने की इजाज़त है, क्योंकि वो पेपर अगर फट गया तो फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? -4 -5, ये रहा -4, x है -4 और y है -5, ये रहा, ये देखें ये रहा x -4 और ये रहा, ये देखिए ये रहा -4 और ये रहा -5, या आप पूरा L बना दें या 7 बना दें, जो भी, ये देखें ये मैंने लगा दिया। और अब मैं चेक कर लूँगी, चेक करने का तरीका क्या है, ये देखें x -4 इसी लाइन पे, x -5 इसी लाइन पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया x -4 और ये x -5। हमने, उन्होंने ग्राफ बनाने बोला, उन्होंने प्लॉट करने बोला, हमने प्लॉट कर दिया, ये हमारा प्लॉटिंग हो गई, ठीक है। बस हमारा काम ख़त्म। दिस इज़ द आंसर शीट ऑफ योर्स, ओके। यहाँ मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अब हम करेंगे मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज़ पार्ट 2। मैंने पहले से ही प्लॉटिंग करके रखी हुई है, स्केल है। अच्छा अब ये देखें पार्ट 2 है, ये रहा, अगर आपको दिख रहा हो माशाल्लाह। ए के कोऑर्डिनेट है ऑर्डर पेयर 2 0, यानी दोनों प्लस हैं, ये भी प्लस है, ये प्लस माइनस है, ये माइनस और प्लस है, ठीक है। ए है 2 और 0, सबसे बड़ी वैल्यू है 3, तो बेटा मैंने हाफ लेने के बजाय 1 स्क्वायर बॉक्स ले लिया है। आपकी वैल्यूज़ जितनी बढ़ती जाएंगी, आप चाहें तो 1 स्क्वायर बॉक्स भी, यानी सिर्फ एक छोटा सा डब्बा भी आप ले सकते हैं अगर आपके नंबर्स बड़े हैं तो। वैसे बेहतरीन ग्राफ बनता है अगर आप 3 स्क्वायर बॉक्सेस लेते हैं तो, यानी हर तीसरा डब्बे पे आप लकीर लगाएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन यहाँ हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है 3, तो मैंने क्या किया है 1 स्क्वायर बॉक्स ले लिया है, ठीक है। 1 स्क्वायर बॉक्स 1 2 और 3, -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। याद रखिएगा ये जो चीज़ें पॉजिटिव वैल्यूज़ सीधे हाथ की तरफ रहेंगी और नेगेटिव वैल्यूज़ उल्टे हाथ की तरफ। आप ये इधर नहीं लिखिएगा, ये इधर ही लिखना है, ठीक है। अब ये हो गया। देखिए अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमारे पास है a x2 है, ये रहा x2, ये
इसी लाइन पे बनेगा क्योंकि 0 ये रहा, तो मैंने लिखा x2 y0। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। x2 y0, y इधर ही रहने दें, ठीक है। 0 से हमने पता कर लिया है कि ये ओरिजिन पे बन रहा है। सेकेंड है 0 और 2, ये रहा 0, अब y2 है, यहाँ y0 था, यहाँ y2 है, ये रहा x0 और y2 ये यहाँ बनेगा। आपने लिखा 0 और 2, ठीक है बेटा। अब ये है +3 -3, +3 का मतलब है ये रहा, देखें अगर आपको इंशाल्लाह ताला दिख रहा हो तो ये रहा 3 और -3 ये रहा, ये देखें ये रहा -3। ऐसे इस तरह रखते हैं ताकि हमारी ग्राफिंग कभी गलत नहीं होती। और ये रहा x3 है, पहले लिखा, ये -3 है, बाद में लिखा। चौथी वैल्यू क्या है? चौथी वैल्यू है -3x है और +3y, -3 ये रहा, ठीक है, और ये रहा x -3 और y 3, ये हमारे 4 पॉइंट बन गए, ठीक है। हमें सिर्फ प्लॉट करके बताना है, हमें उसको लाइन बनानी नहीं है, ग्राफिंग करनी नहीं है, ड्राइंग करनी नहीं है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। इसी तरह आप बैक साइड पे ये जो आपने लिखा है, जो मैंने फर्स्ट ग्राफ में आपको बताया है, बिल्कुल इसी तरह आप ये पीछे लिख देंगे और आपको लिखना है, और हर काम ग्राफ पेपर पे पेंसिल से होगा, ठीक है। पार्ट 3 पे आइए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है। एक्सरसाइज है 7.1। अब यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है 6, तो मैंने क्या किया, मैंने हाफ स्क्वायर बॉक्स को 1 यूनिट लिया है। ये सारे हाफ हाफ पे मैंने लकीर लगाई है। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, आप 7 8 भी रख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ ऊपर जा रही हूँ +6, नीचे आ रही हूँ -6। देखें 4 वैल्यू है 0 0, ये मैंने ओरिजिन पे कर दिया क्योंकि x भी 0 है, y भी 0, मैं यहाँ लिख दूँ 0 और 0। सेकेंड वन देखिए -3, और यानी x भी -3 है, y भी -3 है। x -3 ये रहा और y -3 ये रहा, ये देखें। इसको चेक करने का तरीका ये देखें, ये रहा -3 और ये रहा -3, ये मैंने डॉट लगा दिया, मैंने यहाँ लिख दिया x भी -3 है, y भी -3 है। द नेक्स्ट इज 5, x प्लस है 5 और y -6 है, ये रहा +5, ये देखें ये रहा +5 और ये -6 ये रहा, ये देखें ये रहा -6 की लाइन और ये रही +5 की लाइन, ये मैंने डॉट लगाया, मैंने लिखा x 5 और y -6। द लास्ट वन -6, x -6 है, ये रहा x -6 और y 5 है, ये रहा 5, ये रहा 5, ठीक है बेटा। ये और ये देखिए इस तरह चेक करते हैं। मैंने हमेशा पहले x की वैल्यू लिखेंगे विच इज़ -6 एंड y 5। ये आपकी प्लॉटिंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। अब हम कर रहे हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ए और बी उसको नाम देना है बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट। यहाँ सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर दिए हुए, एक का नाम है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 4 और 6, यानी एब्सिसा 4 है और एंड ऑर्डिनेट जो है वो 6 है। यहाँ बी में एब्सिसा -6 है यानी x, और y जो है 8 है यानी ऑर्डिनेट, ठीक है। चलें नेक्स्ट पे मूव करते हैं। टाइम शॉर्ट, ज़्यादा आपका टाइम ज़ाया ना हो इस वजह से बेटा मैंने क्या किया है, मैंने ये क्वेश्चंस पहले से लिख के और ये प्लॉटिंग कर ली। अब देखें यहाँ मैं देख रही हूँ सबसे बड़ी वैल्यू 8 है। अगर मैं हाफ स्क्वायर बॉक्स लूँगी बेटा तो यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, अगर आपको दिख सके आप जूम करके भी देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये। अब मैंने क्या किया, 3 स्मॉल बॉक्सेस लिए, तो आप क्या करेंगे, ओरिजिन का जो पहला बॉक्स है ये 1 2 और 3, हर तीसरे डब्बे पे आप ये लकीर लगाएंगे, हर तीसरे डब्बे। ये मैं 8 तक आई, -8 ऊपर 8 -8 नीचे, ठीक है। ये आपका सेंटर ओरिजिन है। अब वो कह रहा है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें। वैल्यूज उसने दिए 4 और 6 दोनों ही पॉजिटिव हैं। x +4 है, ये रहा +4, सही है। देखें ये रहा +4 और y कौन है भाई, y 6 है, यहाँ आ रहा है 6, ये रहा x 4, ये देखें 4 और y 6, ये रहा 4,
ये देखें, मैं पहले चेक कर लूँगी। देखें 6 की लाइन है ये, और ये 4 की लाइन है, ये रही। ठीक है, ये मैंने बना दिया। मैंने फ़ौरन लिखा x 4 है और y कौन है भाई, y भी 6 है। आप x y नहीं लिखेगा, ये मैंने लिख दिया, ये आपको बताने के लिए कि ताकि आप परेशान ना हो। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, x -6 है, ये रहा -6। ठीक है बेटा, x -6 है और y कौन है भाई, 8। ये रहा y 8 ऊपर, ये रहा x कहाँ है, ये है x 6, आपको दिख रहा होगा, ये रहा x -6 और y है 8, y 8, ये रहा। ठीक है बेटा, मैंने लिख दिया x y, x है -6 और y है 8। ये आपकी लाइन बन गई। आपने पेंसिल से बनाना है हमेशा। अब देखें, ये और ये दोनों लाइन आपने, दो डॉट को आपने मिलाना है। प्लीज़ काइंडली प्रेस इट स्लाइटली, फिक्स द स्केल और रूलर, प्रेस इट स्लाइटली एंड मेक अ सिंगल लाइन ओनली, डोंट ट्राई टू रिपीट इट। ये आपने लाइन बना ली, आपने एरो लाइन से बन की, ये आपने एरो लाइन से बन की। द फर्स्ट कॉर्नर इज ए एंड द लास्ट कॉर्नर इज बी। ये आपकी लाइन बन गई है। ठीक है। जब आपकी लाइन बन गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपने पेज को टर्न किया एंड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मार्कर यूज़ कर रही हूँ, पॉइंटर और ब्लैक मार्कर, बट आपने बिल्कुल नहीं करना है बेटा। आपने यहाँ लिखना है, सपोज करेंगे आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपने लिखा है, ए की वैल्यू है 4 और 6, बी -6 और 8। सही है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका पूरा 10 मार्क्स हो गया। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद करती हूँ आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में, ड्रॉ अ ट्राइंगल बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। आप बैक साइड पे ए बी और सी इसी तरह लिखेंगे और आंसर 5 लिखेंगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ, ये देखें, ए है -1 और 4, देखें ए है -1 x और y है 4, 4 है पॉजिटिव, ये रहा, आप चेक कर लें, ये रहा -1 और ये रहा 4। ठीक है, अब b है -3 -6, -3 ये रहा और -6 ये रहा। सही है, -3 -6 और ये था x -1 और y 4। ठीक है, ये दो हो गए। तीसरा क्या है, c, x है 3, x है 3, y है -2, x है 3, y है -2 ये रहा -2, नहीं, x है 3 ये रहा और y -2 ये रहा। ये देखें, ये रहा -2 x का, y का, और x का 3 ये रहा। मैंने लिख दिया x 3 y -2। बेटा वो कह रहे हैं ड्रॉ अ ट्राइंगल। अब क्या करना है, ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, मैंने स्लाइटली ये जो डॉट्स हैं इसको सेट किया डॉट पे, स्केल को, रूलर को, प्रेस इट स्लाइटली। ओके बेटा, और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये दोनों ड्रॉ कर दी और ये दोनों ड्रॉ कर दी। ठीक है बेटा, अब ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्राफ बन गया। ये जो पॉइंट था -1 और 4, ये कौन था, ये ए था, ये आपने लिख दिया ए। -6 और 8 कौन था, -3 -6 कौन था, बी, और ये रहा सी। ये आपका ट्राइंगल बन गया। आपने लिख देना है ए बी सी इज आ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आपने पीछे ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। वैल्यू लिख के आपने लिखा है ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूव टू द नेक्स्ट विच इज़ क्वेश्चन नंबर
6. The second last question. No, the last question of this part. Draw a rectangle. Rectangle have 4 sides, we all know, and 4 corners A, B, C, D by joining the point. अगर आपको दिख रहा है तो A है 0 और x 0 है, y -1 है. ये रहा x 0, y -1. ये मैंने यहाँ लगा दिया. ठीक है, x 0, y -1. अब b क्या है? b x 4 है, y -3 है. ये रहा 4, सही है. ये रहा 4 और -3 कहाँ है? ये रहा -3 और ये रहा 4, सही है. x है 4, ठीक है, x 4 है, ये देखिए b में, और ये है -3, ये रहा -3 और ये रहा 4. x है 4 और -3, ठीक है बेटा. अब वो c को कह रहा है 8 और 5. x 8 है, ये रहा x 8, और y +5 है. y +5 ये रहा 5 और ये रहा 8. तो मैं ये करूँगी, ये 5 की लाइन है और ये रही 8 की लाइन. ये रहा, देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, ये रहा 8 और ये रहा 5. मैं लिखूँगी x 8 और y 5, ठीक है. और अब क्या है? x 4 है और y 7 है. x 4 है, ये रहा x 4, और y 7 है, ये रहा y 7. ये रहा x 4 और ये रहा y 7. चेक कर लेते हैं. ये रहा x 4, अल्हम्दुलिल्लाह, x 4, और ये रहा y 7, अल्हम्दुलिल्लाह. ये रहा, आपने लिखा x 4 y 7, ठीक है बेटा. अब आपके पास 4 बॉक्स हैं. अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाह. ये दोनों मैंने बनाया. ठीक है, ये मैंने पॉइंट मिलाया, फिर ये मिलाया, फिर मैंने ये मिलाया, और ये मैंने ये मिलाया. ठीक है बेटा, ये देखें, लुक द परफेक्ट रेक्टेंगल शेप, अल्हम्दुलिल्लाह. नेम देम, विच इज़, आपने देख के देना है. 0 और -1 A है, 4 -3 B है, 8 5 C है, और ये D है. आपने यहाँ लिखना है A B C D इज आ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल. सही है, रेक्टेंगल बनाना था. अब आप इस पेज के पीछे चारों पॉइंट लिखेंगे और उसके साथ लिखेंगे A B C D इज अ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल. मैं लिखकर दिखा देती हूँ. ये देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लिखेंगे आंसर 6. A के और B के कोऑर्डिनेट. A है 0 -1, B है 4 -3, C है 8 5 और D है 4 7. सही है बेटा. आप लिखेंगे देयरफॉर A B C D इज आ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 हैज़ बीन डन. होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द हेल्प ऑफ अल्लाह पाक. अल्लाह ने अल्लाह की मदद से ही मुमकिन है, बग़ैर अल्लाह की मदद से कुछ भी मुमकिन नहीं है. उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी एक्सरसाइज 7.1. इसके बाकी सवालात भी बिल्कुल ऐसे ही हैं. कोशिश करूँगी कि जल्द अज जल्द वो भी अपलोड कर दूँ. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा.